नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और चार्ट पैटर्न सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा दिग्गज एक कंपनी जिसका नाम है कैम्स। कैम्स मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, मुझे कुछ दोस्तों ने पिछले दिनों से कंटिन्यूअसली कमेंट्स करते जा रहे हैं कि सर कैम्प्स के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। कैम्प्स के ऊपर भारी भरकम गिरावट हुआ है, तो क्या अभी वहाँ से रिकवरी करेगा? क्या फिर से और भी गिरेगा? तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके सामने रखूँगा, जो देखकर आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है। चार्ट पैटर्न सबसे पहले मैं दिखाऊँगा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए कंपनी की एक अपडेट्स है, जो आपको वेबसाइट में जाकर भी मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि कैम्प्स का ग्रोथ किस तरीके से हुआ। एक्चुअली एनुअली जो ग्रोथ है, वो किस तरीके से ग्रोथ हुआ। अगर देखेंगे तो एवरेज मतलब एयूएम के हिसाब से जो ग्रोथ हुआ, वो मतलब जून 2022 से लेकर आप देखेंगे टू 26.2 ट्रिलियन। साथ ही साथ आप देखेंगे तो धीरे-धीरे करके कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया, 28 तक पहुँचा। इसका मतलब जो मैसिव जंप नहीं है, थोड़ा-थोड़ा करके जंप हुआ। अगर नेट एसआईपी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूँ, तो आप ये देखेंगे तो कितना एसआईपी कंपनी ने किए। तो नेट एसआईपी के बारे में बात करूँ तो अप्रैल मंथ में 36 लाख था, और वो भी अप्रैल टू जून 2022 में, और जून से सितंबर क्वार्टर में 37.6 लाख बना, और अक्टूबर से दिसंबर मतलब क्वार्टर 3 में 38.3 लाख बना, और क्वार्टर 4 में बना 40.3 लाख। इसका मतलब नेट जो एसआईपी है, मतलब म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी है, वो अच्छी तरीके से ग्रोथ हुआ है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो अराउंड अराउंड 5% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। तो एक अच्छी बात है, कंपनी का धीरे धीरे करके एसआईपी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा था कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से कोविड के बाद तेजी से ग्रोथ हो रहा था, वो तेजी थोड़ा सा धीमी हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख देख सकते हैं कंपनीज का जो ग्रोथ है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी का कितना ग्रोथ हुआ वो देखना जरूरी है। जैसे देखिए रेवेन्यूज, देखिए रेवेन्यूज में ईयर ऑफ ईयर देखा जाए तो 2.5% का ग्रोथ हुआ। क्वार्टर क्वार्टर में 2.3% का ग्रोथ हुआ। इसका मतलब कुछ शानदार ग्रोथ नहीं देखने को मिला। छोटा मोटा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे हुआ है, रेवेन्यू का छोटा मोटा ग्रोथ हुआ है। अगर एसेट बेस्ड रेवेन्यूज देखा जाए, एसेट एसेट बेस्ड रेवेन्यूज क्या होते हैं, तो देखिए कंपनी के जितने एसेट है उस एसेट में कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रहा है, उनमें से क्वार्टर क्वार्टर में तो डाउन साइड देखने को मिला, और ईयर ऑफ ईयर में जंप है फिर भी 3.3% के आसपास, मतलब उतना मैसिव जंप नहीं है। अगर मैं नॉन एसेट बेस के ऊपर रेवेन्यूज के बारे में बात करूं, जो एसेट नहीं है फिर भी कंपनी उस वहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वहां से आप देखेंगे तो एक ईयर ऑफ ईयर में 5% का डाउन साइड, क्वार्टर क्वार्टर में 5% का अप साइड। तो यहाँ पे भी गड़बड़ी देखने को मिला। अगर नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यूज के ऊपर बात करूं तो 7.7% ईयर ऑफ ईयर, मगर क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ 18.6% के आसपास। तो कंपनी के देखिए एसेट मिक्स के बारे में बात करूँ तो इक्विटी यहाँ पे देखिए जो मतलब कंपोनेंट्स है उसके हिसाब से देखें तो क्वार्टर 4 में फाइनेंशियल ईयर 2023 में 46.5% के आसपास ग्रोथ हुआ, और ईयर 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 बेसिस में ग्रोथ हुआ, और क्वार्टर बेसिस में भी ग्रोथ हुआ। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए तो कंपनी में कुछ हलचल इस तरीके से देखने को मिला, जो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी लेकर ही चल रहा है। जैसे आप देखेंगे तो कॉपर ऑपरेटिंग ईबिटा मार्जिन, तो ईबिटा मार्जिन दिखाए तो 43.9% के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब 43.9% के आसपास तो है, मगर कंपनी का पिछले सालों की तुलना से कंपनी का हालत बहुत खराब है। पिछले सालों में 11,200 था, और इस बार बन चुके थे 10,900। इसका मतलब 2.6% का ईयर ऑफ ईयर में डाउन हो चुके हैं। क्वार्टर में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ 0.9% के आसपास है, तो उतना खास परफॉर्मेंस मैं नहीं कहूंगा। पीबीटी मार्जिन मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन के हिसाब से देखा है तो 38% का ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। पीबीटी मार्जिन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के मार्जिन के हिसाब से यहाँ पे शानदार ग्रोथ हुआ। तो 1% के आसपास क्वार्टर एंड ईयर में देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स यही बता रहा है कि कंपनी में अभी भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो एक रिपोर्ट में पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड का जो मतलब इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो चुके हैं कुछ लास्ट कुछ क्वार्टर से। इसके लिए कंपनी के ऊपर
थोड़ा-सा प्रेशर बनते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कैम्स एक ऐसी कंपनी है, जो जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी आप करते करके बैठे हुए हैं, वो टोटली क्लियरेंस इस कंपनी के माध्यम से होते हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं ध्यान से आप इस चीज़ को देखना, तो चार्ट पैटर्न यहाँ पे यही बता रहा है कि कंटिन्यूअसली कोविड के बाद एक शानदार मोमेंटम इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। कंपनी स्टार्ट हुए थे देखा जाए तो 2020 में, और वो भी कोविड के बाद, फास्ट लॉकडाउन के बाद। तो तब से लेकर कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किए थे। उसके बाद देखिए कंपनी ने हालत कब खराब हुआ, जब रिसेशन स्टार्ट हुआ यूएस में, साथ ही साथ रसिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध स्टार्ट हुआ, तब से लेकर स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से धीरे-धीरे करके खुद का हिस्सेदारी कम करना स्टार्ट किया। तो अभी जो क्रूशियल चार्ट पैटर्न है, मैं इस यहाँ पे बात करूँ, ध्यान ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड है, क्योंकि देखिए कंटिन्यूअसली ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, मगर ऊपर ना जा नहीं पा रहा। यहाँ पे एक ट्रेन लाइन में ड्रॉ करूँ, तो डाउन साइड का ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो रेंज में आपको दिया है, 2088 रेंज का, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे, क्योंकि देखिए पहले एक बार ब्रेक डाउन किए थे, और वहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, और वॉल्यूम जो क्रिएट हो रहा है, वो टोटली नेगेटिव साइड का। हर कैंडल आप देखेंगे, थोड़ा-सा मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो देखिए हर कैंडल आप देखेंगे तो यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन रहा है, उल्टा हैमर जैसे कैंडल बन रहा है। तो इसका मतलब है हायर चांसेस है, सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बायर से कई गुना। तो यहाँ पे अगर लेवल ब्रेकडाउन करेगा, तो नेक्स्ट लेवल डाउन साइड में 1769 तक आ सकते हैं। इसके लिए इंतजार करना, अगर उस लेवल को ब्रेक करते हैं तो बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा, करीबन 1270 के आसपास शेयर आ सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा, इतना जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा और भी करेक्शन देखने को मिलेगा, तब इस कंपनी के ऊपर कुछ एंट्री लेने के लिए कोशिश करना, क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर, मतलब परफॉर्मेंस और फ्यूचर का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, उसके नाम है न्यूजेन केमिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में बात करूं, तो इस कंपनी ने क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया, आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया, तो वो रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ। देखिए ओपीएम 17% से हो चुके हैं 16%, और प्रॉफिट 16 करोड़ से हो चुके हैं 14 करोड़, मतलब 14 करोड़। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ अभी भी डाउन साइड है, क्योंकि हर केमिकल सेक्टर को आप देखेंगे, तो हर केमिकल सेक्टर के इस तरीके से प्रेशर आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या अभी नियोजन के ऊपर कंटिन्यूअसली करना चाहिए? देखिए उसके लिए मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। तो चार्ट पैटर्न यही बता रहा है कि कंटिन्यूअसली जब कंपनी स्टार्ट हुआ था कोविड के बाद, देखिए कोविड के बाद कंपनी स्टार्ट होने के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो एक्चुअली कंपनी कोविड कोविड से पहले ही स्टार्ट हुआ 2019 में। उसके बाद कोविड के टाइम में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद जो धमाका दिखाया वो अलग लेवल का था, क्योंकि 337 से कंपनी का जर्नी हो चुके थे करीबन 2000 लेवल के आसपास, 1890 के आसपास कंपनी का जर्नी हुआ था। उसके बाद देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा था। मैं आपको बोला था ट्रेन लाइन ड्रॉ करके कि यहाँ पे देखिए एक धमाका होने वाला है। तो ऑब्वियसली धमाका क्यों होगा, मैं पहले बता दूं। यहाँ पे पहले वॉल्यूम देखिए, किस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट किया गया, और जो कैंडल बना, वो कैंडल प्रीवियस जो लेवल था उस लेवल को ब्रेक किया। अभी एक देखना है आपको जरूरी, कि यहाँ पे जो लेवल बना, मैं एक आपको लेवल ड्रॉ करके देखिए, 3 लेवल आपको बना के दिया। यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला था इस कैंडल में, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद अपर साइड में जाए, तो 1730 तक कंपनी जाएगा। उसको ब्रेक करता है तो 1895 तक जाएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो न्यूजन में ट्रेंड चेंज हो चुके हैं, इसके ऊपर जरूर फोकस रखना। हर जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है एल टी आई माइंट्री। तो एल टी आई और माइंट्री दो अलग अलग कंपनी था, तो दोनों को एक साथ मार्च किया गया। तो मार्च करने के बाद कंपनी एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस होगा। क्वार्टरली अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो रिजल्ट है, मुझे तो खास उतना नहीं लगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 1100 करोड़ से 1114 करोड़ तक प्रॉफिट हुआ। कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। उल्टा ओपीएम के बारे में बात करूँ, तो 20% से कंपनी का ओपीएम 18% हो चुके हैं। इसका मतलब अभी भी डाउन साइड कंपनी का ट्रेंड बन रहा है। अगर कंपनी का कैश फ्लो में एक चीज मैं आपको मेंशन करूं, तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी आज तक के जितने सारे कर्जे लिए, उस कर्जे को तो पेमेंट कर दिया, मगर कंपनी कुछ टाइम पीरियड में कर्जा ले रहा है, जैसे 32 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़। इस बार कंपनी 66 करोड़ का कर्जा लिया, मगर 1 रुपया भी पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब कंपनी कर्जा धीरे धीरे करके लेते जा रहा है,
और उस कर्जे को रीपेमेंट नहीं कर रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक वीकनेस बन सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है कि कंपनी डूब जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी थोड़ा-सा कर्जा है, देखिए थोड़ा-थोड़ा बूँद-बूँद पानी से ही तो सागर भरता है। तो इसी तरीके से मतलब यहाँ पे जो कर्जा लिया जा रहा है, उस कर्जे के हिसाब से कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर तो बनते हैं। तो रही बात एल-एन-टी मतलब एल-टी-90 के बारे में, तो एक शानदार ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे देखिए मतलब ज कैंडल बना है, उस तरीके से मैं कहूँ तो ये जो पैटर्न बना है, एक कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बना। तो जब कोई स्टॉक कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बनते हैं, जब कोई ट्रिपल टॉप बनते हैं, तो वो लेवल ब्रेक करने होने का हायर चांसेस होते हैं। अगर ब्रेक हुआ, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, वो लेवल रहेगा 6 मैं आपको एक बार मेंशन कर दूँ 6209 6209 का फर्स्ट लेवल रहेगा और सेकंड जो लेवल रहेगा, वो लेवल रहेगा 7325। देखिए सारे डेटा कब ब्रेकआउट होगा, कब ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लेवल मिलेगा, मैं सारे डेटा आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। तो टेलीग्राम के नीचे लिंक दिया गया है, जाकर जॉइन करके पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। सारे डेटा वहाँ पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के बारे में इतना तो मैं कह सकूँ कि एल-एन-टी जैसी कंपनी आपके पास है, तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं। जितना गिरे उतना माल उठाते रहिए। कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रही बात लास्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है इंडिया मार्ट, जो एक बी-टू-बी बिज़नेस करने वाला कंपनी है। एक ऑनलाइन बी-टू-बी बिज़नेस करने वाला कंपनी है। इस कंपनी की अपडेट जो है बोनस, कंपनी फर्स्ट टाइम बोनस देने जा रहा है 1:1 का। तो ये बोनस का जो डेट है वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं। जून 2020 में आप सॉरी 2021 में आपको बोनस मिलेगा। तो जून 21 में 2023 में आपको बोनस मिलेगा 1:1 का। इसका मतलब आपके पास 100 शेयर है, तो एक्स्ट्रा आपको 100 शेयर मिल जाएगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।